यूनिक साइंस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे वर्ग 10 क्लास के फिजिक्स से श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। श्रेणी क्रम समूहन क्या है? जब प्रतिरोधों का अनेक प्रतिरोधों का समूहन इस प्रकार हो, जैसे एक मान के चलिए एक प्रतिरोध ये हो गया, यहाँ एक प्रतिरोध ये हो गया, एक प्रतिरोध ये हो गया, ऐसे एक प्रतिरोध यह हो गया, तो अनेक प्रतिरोधों श्रेणी क्रम समूहन है क्या? जब प्रतिरोधों का समूहन इस प्रकार हो कि यह देखिए पहला प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध का अंतिम छोर, ये दूसरा प्रतिरोध है, यहाँ R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया। तो पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर ये दूसरा प्रतिरोध है, इसके पहले छोर से, इसके पहले छोर से, और दूसरा का अंतिम छोर, यहाँ अंतिम छोर तीसरे के पहले छोर से, तीसरे के पहले छोर से आदि, और भी तीसरा का अंतिम छोर चौथे के पहले छोर से इत्यादि क्रम में जुड़े रहे, तो इस प्रकार के समूहन को हम श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। जैसे यहाँ परिभाषा लिखा गया है, जब पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरे के प्रथम छोर से तथा दूसरे का अंतिम छोर तीसरे के प्रथम छोर से इत्यादि क्रम में जुड़ा रहे, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए यहाँ R1 R2 R3 ऐसे जुड़ा हुआ है। अब हमको निकालना है कि श्रेणी क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो समतुल्य यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ RS भी लिख सकते हैं क्योंकि सीरीज हैं, तो ये लिख सकते हैं। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हमको सिद्ध करना है। यहाँ हम मान लेते हैं कि तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 हैं। R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अब इसमें हम एक ही धारा I यहाँ प्रवाहित करते हैं, तो एक ही धारा I प्रवाहित करते हैं जो तीनों में धारा जा रहा है। तो यहाँ हम तीनों में एक ही धारा I प्रवाहित कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि एक ही धारा I प्रवाहित होती हैं, तो यहाँ R1 I धारा यहाँ हो गया, तीनों में एक ही धारा हो गया। अब क्या करेंगे, इसका बीच देखिए R1 के बीच विभवांतर V1, इसका विभवांतर V2, इसका विभवांतर V3। यदि R1 R2 एवं R3 के बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 और V3 हो, तो ओम के नियम से आप जानते हैं कि V बराबर I R1। ओम के नियम से V बराबर I R1, V2 बराबर I R2 और V3 बराबर I R3। अब हम क्या करेंगे, इस तीनों को जोड़ेंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। V1 बराबर, अब यहाँ लिख देंगे यदि सभी प्रतिरोध, यहाँ R1 R2 R3 है ना, सभी प्रतिरोध, यदि सभी प्रतिरोधों का कुल विभवांतर V हो, तो V बराबर, देखिए V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी V1 के जगह पर क्या लिखेंगे, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। देखिए यहाँ से V1 V2 का मान लिख दिए, इसलिए V बराबर क्या हो गया, इसको समीकरण मान लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ तक एक हो गया, V बराबर हमारा निकल गया I R1 I R2 I R3। अब सभी प्रतिरोध, यहाँ देखिए R1 R2 R3 हैं, यानी सभी प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध, यदि सभी प्रतिरोधों का
समतुल्य प्रतिरोध R हो तथा उनके बीच कुल विभवांतर भी हो, तो अब यहाँ देखिए सबका R मान लिए, अब विभवांतर भी मान लिए, तो V बराबर IR होगा, V बराबर IR, समीकरण 2। अब यहाँ V बराबर भी हो गया, और यहाँ देखिए सबको मिला दिए, यहाँ सबके बदला में क्या दे दिए, एगो सिंगल R हो गया, और ये सबके बदला में एगो सिंगल क्या हो गया, V हो गया। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, V बराबर IR, ये भी ओम के नियम से है, इसलिए V बराबर IR। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए ये भी है, ये भी है, तो इतना बराबर ये भी भी हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा IR बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहाँ IR बराबर I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, इसलिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ देखिए हमारा सूत्र कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हम कहीं कहीं RS लिख देते हैं, यहाँ RS अगर दिया रहे तो क्या करेंगे, यहीं प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध को RS मान लेंगे और यहाँ RS लिख देंगे, यहाँ RS हो जाएगा, RS बराबर इतना। तो ये हमारा सूत्र का निर्गत हो गया। अब इसके बाद हम चलेंगे समांतर क्रम समूहन। यहाँ समांतर क्रम संयोजन में अगर जुड़े हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि समांतर क्रम संयोजन क्या है, इसे हम पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। यहाँ पहले वाला में बताए थे कि एक जुड़ गया, उसका अंतिम छोर दूसरे के पहले छोर से जुड़ा हो, तो इस तरह से था। लेकिन इसमें क्या है, देखिए सबका R1 R2 R3 तीनों का प्रथम छोर एक बिंदु और तीनों का अंतिम छोर दूसरा बिंदु हो, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जब अनेक प्रतिरोधों इस प्रकार जुड़े हो कि सभी प्रतिरोधों का बायां छोर, देखिए इधर वाला हो गया बायां, इधर वाला दायां, बायां छोर एक बिंदु पर तथा दायां छोर दूसरा बिंदु पर संयोजित हो तथा उन सभी में अलग अलग, देखिए सब में अलग अलग धारा प्रवाहित होती हैं, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, अर्थात सिद्ध करना है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ देखिए हम माना कि R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध हैं जो समांतर क्रम समूहन में जुड़े हुए हैं। देखिए समांतर क्रम में है और तीनों के बीच का विभवांतर एक ही विभवांतर क्या है, V है, और तीनों प्रतिरोधों में क्रमशः I1 I2 I3 धारा प्रवाहित होती हैं। तो ओम के नियम से आप जानते हैं I बराबर V/R, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। तो कुल अब धारा, अब कुल धारा I हो, कुल धारा यहाँ I हो, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ देखिए I है, कुल धारा I है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 I2 I3 तीनों का योग हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, I बराबर यहाँ लिखेंगे V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब यहाँ I बराबर V/R1 R2 R3 हो गया। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए ये तीनों प्रति I बराबर हो गया I1 I2 I3, तो I बराबर यहाँ इसका I1 का मान देखिए, यहाँ से इसको लिख दिए, यहाँ से इसको लिख दिए, यहाँ से इसको लिख दिए। अब हम सभी प्रतिरोधों, ये तीनों प्रतिरोधों के बदला एक प्रतिरोध ले लें और तीनों में एक ही धारा I प्रवाहित कर दें, यानी तीनों के बदला एक हम लेंगे। यदि सभी प्रतिरोधों का समतुल्य
प्रतिरोध आई आर हो, प्रतिरोध आर हो तथा कुल धारा आई हो, तो यहाँ भी देखिए ओम के नियम से हम क्या करेंगे, I बराबर V बाई आर, समीकरण 2। ये भी ओम के नियम से, यहाँ भी ओम के नियम से ये लिखे हैं, ये भी ओम के नियम से यहाँ हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, तो ये आई दोनों खत्म हो जाएगा। तो यहाँ के लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से V बटा आर बराबर, यहाँ लिख देंगे V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। अब यहाँ V बटा R है, यहाँ V कॉमन हम ले लेंगे, V कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V से भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यही हमारा सूत्र हो गया 1 बाई R। अगर यहाँ देखिए, यहाँ समांतर क्रम समूहन है, तो यहाँ इसको हम यहाँ R के जगह पर यहाँ RP भी लिख सकते हैं और यहाँ RP लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये समांतर क्रम समूहन से हमारा समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त हुआ। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसको 1-2 बार आप लोग अपने कॉपी में रिवीजन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।